बोल सकल सुर सादर लीने, सब जथोचित आसन दीने। सभी देवताओं को आदर के साथ विवाह मंडप में बुलाया गया और यथोचित जैसा उस समय पर उचित था, जिस जिसके लिए जो जिस योग्यता के व्यक्ति थे उनको सबको उसी प्रकार के आसन यानी बैठने का स्थान दिया गया। विधि वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। वहां पर भी वही बंधुओं, यहां माता का स्थान बहुत ऊंचा कर दिया है भारत में। अब जो है बड़ा गलती हो रही है, इतना डुबा दिया जा रहा है, नीचा कर दिया जा रहा है, वरना यहाँ पर सब जगह विवाह में कार्य उन्हीं का चल रहा है। वेदी वेद विधान सवारी, जिस वेदी पर बैठ करके सब ये पूजा पाठ होता है वो वैदिक रूप से वेद के विधान से सजाई गई है और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी हैं। वहां पर फिर मंगल गीत गा रही हैं, शुभ गीत गा रही हैं, आनंद वाले गीत गा रही हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरने बिरंच बनावा। बंधु, उस समय पर देवताओं के सृष्टि का रचना करने वाले सबसे बड़े विश्वकर्मा रचनाकार वो ब्रह्मा जी ही थे। तो वह जो सिंहासन जिस पर शंकर भगवान और माता पार्वती बैठेंगे वह ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से ही बनाया था। दिव्य, बहुत सुंदर ऐसा सिंहासन ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। उस सिंहासन पर ब्राह्मणों को शीश नवाकर उनकी आज्ञा लेकर प्रणाम करके अपने हृदय में श्री रामचंद्र भगवान निज प्रभु, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई, अपने स्वामी अपने भगवान राम जी का स्मरण करके उस सिंहासन पर शंकर भगवान विराजमान हो गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। फिर आज्ञा दिया कि भाई दुल्हन को बुलाओ, कन्या को बुलाओ। तत्काल बड़े श्रृंगार किए गए थे और सखियां उनको लेकर के वहां विवाह मंडप में आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। माता इतनी सुंदर थी, इतनी शोभायमान हो रही थी कि उनको देख करके सभी देवता मोहित हो गए और उनकी सुंदरता का, उनकी छवि का कोई वर्णन कर सके इस संसार में ऐसा कोई कवि नहीं है, नहीं कर सकते, इतनी सुंदरता। जगदंबिका जाने भव भामा, सुरन मन ही मन की न प्रणामा। सुंदरता, माता को भी हम सुंदरता से देख सकते हैं, पुत्री को भी देख सकते हैं, औरों को भी देख सकते हैं, लेकिन वहां सब माता के हिसाब से देख करके जगदम्बा, ये जगत जननी है ऐसा जान करके, शिव जी की पत्नी समझ करके भवभामा देवताओं ने मन ही मन सबने प्रणाम किया। जय हो हे जगदम्बा माता आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सबने प्रणाम किया और सुंदरता मर्जाद भवानी, सुंदरता की सीमा है। इतनी सुंदर थी माता भवानी कि सुंदरता की सीमा। जाय न कोटि बदन बखानी, करोड़ों मोह एक साथ में करके वर्णन करने लग जाए ना उनकी सुंदरता का, उनकी छवि का, उनकी शोभा का, फिर भी नहीं हो सकता। तो बंधुओं, सुंदरता मर्जाद भवानी, जाय न कोटिहु बदन बखानी। कोटिहु बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा। करोड़ों मुख से भी वर्णन करने में नहीं बन सकता है किसकी जग जननी शोभा महा। जगत जननी है माता पार्वती, महाशोभा की सीमा है, इतनी सुंदर है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सकुच है कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। शेष जिसके 1000 मोह है वो भी अगर वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकते। और शारद सरस्वती जी जो सारे संसार में
ज्ञान की बुद्धि की वाणी देवी हैं, वह भी सकुचते हैं उनकी शोभा का वर्णन करने में। तो मंद मत तुलसी कहा, ये अल्प बुद्धि वाला तुलसी कैसे उनकी शोभा का वर्णन कर सकता है। छवि खाने मातु भवाने गवनी, मंद मंडप शिव जहां। शब की खानी यानी सुंदरता का खान माता भवानी वहां पर पहुंची। कहा? मध्य मंडप शिव जहां, जहां पर मंडप के मध्य में सिंहासन पर शंकर भगवान बैठे हुए थे, वहां पर माता पार्वती को लेकर के, उस समय पर तो वो कन्या है पितृपक्ष वाली, उनको लेकर के सखिया पहुंच गई हैं। अब लोक सकह न सकोच पद पद, कमल मनु मधुकर तहां। अब लोक सकह न सकुच, इतनी लज्जा आ रही है उनको, प्रेम तो इतना बड़ा है। कितनी तपस्या उन चरणों के लिए, उन शिव जी के लिए उन्होंने की है, लेकिन संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को भी नहीं देख सकती हैं, नजर नीचे करके चली जा रही हैं। तो परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा है। आज पहुंच गई उनके चरणों में, उनके अर्धांग में, मन तो वहीं पर है, लेकिन लौकिक व्यवहार से आंखों से ऐसे करके सीधे सीधे नहीं देख पा रही। ये जो हमारे गृहस्थ जीवन के जानने वाले जो लोग हैं वो हमसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे। प्रेम अटूट होता है और प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है, अन्यथा नहीं। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। शंकर भगवान ने कहा था, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिम आगी। सब में होते हुए सबसे वैरागी है, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लेऊ जो जाननहारा। ये भी इसी रामचरितमानस से है। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, जिसको जानना है समझ लो बंधुओं। तो उस प्रेम था, इतने प्रेम से, पवित्र प्रेम से माता ने तपस्या की, आज उन चरणों में पहुंच गई हैं, लेकिन सीधे सीधे देख नहीं रही हैं, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख रही, लेकिन दिव्य चक्षुओं से मन और चित्त बुद्धि सब उन्हीं में लगा हुआ है बंधुओं। ये 100वां दोहा है बाल कांड का। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजे शंभु भगवान। को सुन संशय करे जने, सुर अनाद जिय जान। अब बंधुओं यहाँ एक बात आती जो गोस्वामी जी स्पष्ट कर गए। ऋषि मुनियों ब्राह्मणों ने आदर, सबसे पहले हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? किसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले किसको पूजा जाता है? गणेश जी को। और कहते हैं गणेश जी तो उनके पुत्र हैं, गणेश जी तो शंकर भगवान के पुत्र हैं। तो अब यहां कह रहे मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। ऋषि मुनियों ने ब्राह्मणों ने आदर, भाई चलो गणेश पूजा शुरू करो, सबसे पहले गणपति की पूजा हो रही। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि को सुन संशय करे जने, सुर अनाद जिए जाने। लोगों देख करके, कोई सुन करके इसका संशय मत करना, गणेश जी शंकर भगवान के बाप थे या शंकर भगवान गणेश जी के बाप थे। गणेश जी कहां से आ गए? पहले शंकर भगवान उनकी पूजा करने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर निश्चयात्मक रूप से किसी भ्रम न करे, उन्होंने कह दिया को सुन संशय करे जने, को सुनकर के संशय मत करना। सुर अनादि जिए जान। जो देवता लोग हैं वो अनादि हैं, ऐसा नहीं कि कभी पैदा हुए फिर कभी मर गए, ऐसा नहीं है, वो अनादि हैं। उससे पहले भी गणेश थे, उसके बाद में भी गणेश थे, और फिर शंकर भगवान के उससे भी पहले बहुत सारे विवाह हो चुके थे। तो सती के पुत्र के, गौरी के पुत्र के, पार्वती के पुत्र के, अम्बा के पुत्र के, अंबिका के पुत्र के, भवानी के पुत्र किसके? गौरी के पुत्र गणेश। हम पहले तुम्हें मनाए रहे,
बंधुओं, यहाँ पर शंकर भगवान को पहले गणेश जी की पूजा शुरू होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। पहले माता पार्वती और शंकर भगवान ने सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद में आगे की कथा शुरू हो रही है।